हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सुब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम वो क्वेश्चन देख लेते हैं जो पिछले वीडियो में पूछा गया था। यहाँ पर पूछा गया था व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वीवीएम। वीवीएम का फुल फॉर्म पूछा गया था। ऑप्शंस दिए गए थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज वैक्सीन वायबिलिटी मॉनिटर, ऑप्शन नंबर सेकंड इज वैक्सीन वाइल मॉनिटर, ऑप्शन नंबर थ्री इज वैक्सीन वेरिफिकेशन मॉनिटर एंड ऑप्शन नंबर फोर इज वायरल वायबिलिटी मॉनिटर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड वैक्सीन वाइल मॉनिटर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड इज द चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पर पूछा गया है कि जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कौन से फूड से मिलता है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सेकंड इज प्रोटीन, ऑप्शन नंबर थ्री इज विटामिन एंड ऑप्शन नंबर फोर इज लिपिड्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है ये मेन चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग इज। यहाँ पर पूछा गया है मॉडर्न नर्सिंग के फाउंडर कौन थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज डोरोथिया डिक्स, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन नंबर थ्री इज क्लेरा बार्टन, ऑप्शन नंबर फोर इज मैरी मोहनी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी वो मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ओरल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी कमेंस्ड फ्रॉम। यहाँ पर पूछा गया है ओरल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव कब से स्टार्ट करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज 10th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन के 10th डे पर, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन नंबर थ्री इज 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड ऑप्शन नंबर फोर is the 6th day of menstruation। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकेंड फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन से ओरल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हैं वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द फर्स्ट बैंक मैनेज्ड बाय इंडियंस वाज। यहाँ पर पूछा गया है इंडियंस के द्वारा जो फर्स्ट बैंक मैनेज की गई थी वो कौन सी थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर सेकंड इज अवध बैंक, ऑप्शन नंबर थ्री इज बनारस स्टेट बैंक एंड ऑप्शन नंबर फोर इज पंजाब एंड सिंध बैंक। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड अवध बैंक। अवध बैंक जो है ये फर्स्ट कमर्शियल बैंक है जो कि इंडिया में स्टैब्लिश की गई थी 1881 में फैजियाबाद में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द लार्जेस्ट ऑफ द लिविंग बर्ड इज। यहाँ पर पूछा गया है सबसे लार्जेस्ट लिविंग बर्ड्स कौन सी कहलाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज कैजुअरी, ऑप्शन नंबर सेकंड इज एल्बाट्रॉस, ऑप्शन नंबर थ्री इज ऑस्ट्रिच एंड ऑप्शन नंबर फोर इज एलिफेंट बर्ड। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो है ये सबसे लार्जेस्ट बर्ड कहलाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं द बिगेस्ट ऑफ ऑल द बर्ड्स ऑन अर्थ बोथ इन साइज एंड वेट इज द ऑस्ट्रिच। दीज बर्ड्स ग्रो अप टू 9 फीट 2.1 मीटर टॉल। यहाँ पर दिया गया है कि बोथ साइज और वेट दोनों में ही ये सबसे बड़ी बर्ड्स कहलाती है। इसकी हाइट जो है वो 9 फीट और 2.7 मीटर तक के टॉल या लंबी रहती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मेल स्टरलाइजेशन इज अदरवाइज कॉल्ड एज। मेल स्टरलाइजेशन को और क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन नंबर सेकंड इज वेसेक्टोमी, ऑप्शन नंबर थ्री इज साल्पिंजेक्टोमी एंड ऑप्शन नंबर फोर इज ऑर्किएक्टोमी। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड वैसेक्टोमी। मेल स्टरलाइजेशन को वैसेक्टोमी भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है राइस वाटर स्टूल इज अ सिम्टम ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है कौन सी डिसीज कंडीशन में राइस वाटर स्टूल के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज कॉलेरा, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज टाइफॉइड, ऑप्शन नंबर थ्री इज डिसेंट्री, ऑप्शन नंबर फोर इज इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट कॉलेरा।
कॉलेरा जो डिसीज़ कंडीशन है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है। कॉलेरा इज़ एन एक्यूट इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरियम विब्रियो कॉलेरा। विब्रियो कॉलेरा बैक्टीरिया की वजह से होती है और ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा स्प्रेड होता है। इट अफेक्ट द स्मॉल इंटेस्टाइन। इस कंडीशन में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो अफेक्ट होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज़ कॉमन इन क्लाइंट विथ एक्टिव ट्यूबरक्यूलोसिस। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कॉमन सिम्टम जो है एक्टिव ट्यूबरक्यूलोसिस वाले पेशेंट में प्रेजेंट रहेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ वेट लॉस, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ इंक्रीज्ड एपेटाइट, ऑप्शन नंबर थ्री इज़ डिज्निया और एक्सर्शन एंड ऑप्शन नंबर फोर इज़ मेंटल स्टेटस चेंजेस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर फर्स्ट वेट लॉस। वेट लॉस के सिम्टम्स जो है एक्टिव ट्यूबरक्यूलोसिस वाले पेशेंट में दिखाई देंगे। एक्टिव ट्यूबरक्यूलोसिस ऐसी कंडीशन रहती है जिसमें बैक्टीरिया तो प्रेजेंट रहता है पेशेंट की बॉडी में, लेकिन बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो वेट लॉस के सिम्टम्स हैं वो पेशेंट में हमें दिखाई देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अ क्लीनिंग एनेमा इज़ ऑर्डर्ड फॉर अ 55-year-old client before intestinal surgery. The maximum amount given is। यहाँ पर पूछा गया है कि एक पेशेंट है 55-year-old जिसकी इंटेस्टाइनल सर्जरी होना है, उसके पहले उसे क्लीनिंग एनीमा हमें ऑर्डर किया गया है, तो हमें कितना अमाउंट का जो एनीमा है वो एडमिनिस्टर करना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ 150 to 200 ml, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ 200 to 400 ml, ऑप्शन नंबर थ्री इज़ 400 to 750 ml एंड ऑप्शन नंबर फोर इज़ 750 to 1000 ml। राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर फोर 750 to 1000 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द पीएच ह्यूमन ब्लड इज़ बिटवीन। यहाँ पर ब्लड का पीएच लेवल पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज 5 to 7, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज 7.35 to 7.45, ऑप्शन नंबर थ्री इज 8 to 9 एंड ऑप्शन नंबर फोर इज 4.5 to 5। पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सेकेंड 7.35 to 7.45 जो है नॉर्मल ब्लड का पीएच लेवल रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्रॉस इन्फेक्शन कैन ऑकर थ्रू फॉलोइंग एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है कि क्रॉस इन्फेक्शन सभी के द्वारा होता है सिर्फ किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ फॉर्माइट, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ ऑटोक्लेविंग, ऑप्शन नंबर थ्री इज़ कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंक्स एंड ऑप्शन नंबर फोर इज़ इंसेक्ट्स। जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सेकेंड ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग जो है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइजेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके द्वारा जो है क्रॉस इन्फेक्शन नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द जनरल टर्म डिनोटिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट इज़। यहाँ पर पूछा गया है इन्फ्लेमेशन यदि हार्ट में हो रहा है तो उसके लिए क्या जनरल टर्म यूज़ की जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ एंजाइना पेक्टोरिस, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, ऑप्शन नंबर थ्री इज़ कार्डाइटिस एंड ऑप्शन नंबर फोर इज़ ब्रेडिकार्डिया। जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री कार्डाइटिस। जिसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शंस इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली फाउंड इन लॉन्ग टर्म केयर पेशेंट्स। यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है यदि कोई पेशेंट है जो कि बहुत लॉन्ग टर्म से लंबी अवधि से जो है पेशेंट केयर उसे दे रहे हैं तो उसे कौन से इन्फेक्शन डेवलप होने के चांसेस हो सकते हैं। ज़्यादा लंबे समय तक यदि कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज्ड रहे तो उसमें कौन सी डिसीज़ कंडीशन हो सकती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर थ्री इज यूरिनरी ट्रैक्ट एंड ऑप्शन नंबर फोर इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर थ्री यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं ये बहुत ज़्यादा रहते हैं। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है अगर कोई व्यक्ति जो है बहुत लंबे समय से हॉस्पिटलाइज्ड है तो उसमें इनड्वेलिंग कैथेटर जो इंसर्ट किया जाता है उसकी वजह से यूटीआई होने के जो चांसेस रहते हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है
कुकिंग गैस सप्लाइड इन सिलेंडर्स बाय गैस एजेंसीज इज़ इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पर पूछा गया है जो हम गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं जो गैस एजेंसीज के द्वारा सप्लाई किए जाते हैं उसमें कौन सी गैस फिल रहती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ लिक्विड, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ गैस, ऑप्शन नंबर 3 इज़ सॉलिड एंड ऑप्शन नंबर 4 इज़ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिक्विड। गैस सिलेंडर होते हैं उनके अंदर लिक्विड गैस फिल रहती है जिसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी कहा जाता है और इसे शॉर्ट फॉर्म में एलपीजी गैस भी कहा जाता है और ये पेट्रोल से बनी हुई होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द गैस यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर इज़, यहाँ पर पूछा गया है जो आग बुझाने के लिए गैस यूज़ होती है उसे क्या कहा जाता है। जो फायर एक्सटिंग्विशर्स आते हैं उनके अंदर जो गैस फिल रहती है वो कौन सी गैस रहती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 3 इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 4 इज़ हाइड्रोजन। इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर प्रेजेंट रहती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एन इरेजिस्टिबल अर्ज टू मूव अबाउट अलोंग विथ इनर रेस्टलेसनेस इज कॉल्ड। तो यहाँ पर पूछा गया है यदि कोई पेशेंट जो है उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है जिसकी वजह से वो अपने पोस्चर को चेंज कर रहा है, रेस्टलेसनेस फील कर रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ एक्स्थीसिया, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ एकाइनेशिया, ऑप्शन नंबर 3 इज़ हाइपरकाइनेशिया एंड ऑप्शन नंबर 4 इज़ डिस्काइनेशिया। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकथीशिया कहा जाता है ऐसी कंडीशन को। यहाँ पर आप देख सकते हैं एकथीशिया इज़ अ ड्रग इंड्यूस्ड मूवमेंट डिसऑर्डर। ये एक ड्रग इंड्यूस्ड मूवमेंट डिसऑर्डर है। यदि किसी पेशेंट को एंटीसाइकोटिक ड्रग दी जाए लंबे समय तक और उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो रहेंगे वो एकथीशिया के सिम्टम्स रहेंगे जिसमें पेशेंट को एक्सेसिव एंजाइटी होगी, रेस्टलेसनेस फील करेगा पेशेंट और इनेबिलिटी टू सिट रहेगी, एक ही जगह पर पेशेंट नहीं बैठ पाएगा, यहाँ बहुत ज़्यादा उसे एंजाइटी फील होगी और ये सभी सिम्टम्स यदि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स लेने की वजह से पेशेंट के अंदर अराइज हो रहे हैं तो उसे अकेथेशिया की कंडीशन कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अर्ली फॉर्म ऑफ पेरिडोंटल डिसीज इज़। पेरिडोंटल डिसीज़ होने के क्या अर्ली फॉर्म हो सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ पेरिडोंटाइटिस, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ ओरल कैंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज़ जिंजिवाइटिस एंड ऑप्शन नंबर 4 इज़ डेंटल कैरीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3 जिंजिवाइटिस। जिंजिवाइटिस जो है ये अर्ली स्टेज में प्रारंभिक लक्षण रहेंगे पेरिडोंटल डिसीज़ के। जिंजिवाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स को जिंजिवाइटिस कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है टू मेक एन इंस्ट्रूमेंट फ्री ऑफ HIV वायरस इट इज़ कैप्ट इन। यहाँ पर पूछा गया है यदि हमें किसी इंस्ट्रूमेंट को HIV वायरस से फ्री करना है तो हम उसे कौन से सॉल्यूशन में रखेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज स्प्रिट फॉर 24 आवर, 24 घंटे के लिए हमें स्प्रिट में रखना है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज 2% ग्लूट्राल्डिहाइड सॉल्यूशन में रखना है। ऑप्शन नंबर 3 सेवलॉन सॉल्यूशन में रखना है 1:100 की स्ट्रेंथ में एंड ऑप्शन नंबर 4 इज हाइड्रोजन परऑक्साइड सॉल्यूशन में रखना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सेकेंड 2% ग्लूट्राल्डिहाइड सॉल्यूशन जो है वो यूज़ किया जाता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को HIV वायरस से फ्री करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन ह्यूमन बॉडी द लेग बोन्स आर। यहाँ पर पूछा गया है ह्यूमन बॉडी में लेग बोन्स कौन सी होती हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ ह्यूमरस एंड फीमर और सेकेंड इज़ फिब्यूला एंड टीबिया, ऑप्शन नंबर 3 इज़ फिब्यूला एंड अल्ना एंड ऑप्शन नंबर 4 इज़ टीबिया एंड रेडियस। पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सेकेंड फिब्यूला एंड टीबिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में टीबिया एंड फिब्यूला जो बोन्स रहती हैं ये लोअर लेग में प्रेजेंट रहती है। फिब्यूला जो है ये स्मॉल साइज़ की रहती है और टीबिया जो है इसका साइज़ थोड़ा लार्ज रहता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस रिक्वायर
यहाँ पर पूछा गया है कि हम अपने आप को ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ यूज़ ऑफ अ सर्जिकल मास्क व्हेन विद इन 3 फीट ऑफ पेशेंट। हमें सर्जिकल मास्क को यूज़ करना चाहिए और जो पेशेंट है जिसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है उससे हमें 3 फीट का जो है डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ स्पेशल एयर हैंडलिंग एंड वेंटिलेशन सिस्टम, या फिर हमें स्पेशल एयर हैंडलिंग और वेंटिलेशन सिस्टम फॉलो करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इज़ ग्लव्स एंड गाउन एट ऑल टाइम, या फिर हम पूरे टाइम ग्लव्स और गाउन पहन कर रहेंगे। एंड ऑप्शन नंबर 4 इज़ स्ट्रिक्ट आइसोलेशन ऑफ द इन्फेक्टेड पेशेंट इन अ प्राइवेट रूम, या फिर हमें जो पेशेंट है उसे स्ट्रिक्टली आइसोलेट करके रखना है प्राइवेट रूम में। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यूज़ ऑफ अ सर्जिकल मास्क व्हेन विद इन 3 फीट ऑफ द पेशेंट। हमें सर्जिकल मास्क को यूज़ करना है और पेशेंट से 3 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डॉपलर इफेक्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड कैन पिक अप फीटल हार्ट रेट बाय। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि हम डॉपलर इफेक्ट यूज़ कर रहे हैं अल्ट्रासाउंड की हेल्प से तो हम फीटल की जो हार्ट रेट है वो कब सुन सकते हैं, कौन से वीक में हम फीटल की जो हार्ट रेट है वो सुन सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज 6 वीक्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज 6th वीक, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज 8th वीक, ऑप्शन नंबर 3 इज 12th वीक एंड ऑप्शन नंबर 4 इज 10th वीक। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।